निज भार्या आहार धन करो त्रयी में तोष। विद्या जप रुदान का सदा बढ़ावो कोष। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय मेलापक में चल रही है। मेलापक में भी अष्टकूट मेलापक का जो मेन आधार स्तंभ है, जिसको बोलते हैं योनि मेलापक, हमारी चर्चा उस पर चल रही है। यह चौथा कूट या चौथा गुण है जो वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ है। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी सुंदर हो, सुशील हो और हमें प्रेम करने वाला हो। अगर आपका जीवन साथी सुंदर है, सुशील है, आपको एडजस्ट करने वाला है, तो फिर आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग यहीं पे है। ठीक है ना। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। ठीक है ना, घर ही उसके लिए नरक है। इसलिए अब जो विवाह होता है वो शारीरिक समानताओं को देखते हुए किया जाता है। जो योनि मेलापक है वो आपकी संतुष्टि को ध्यान में रखे किया जाता है। आप जीवन साथी के प्रति लगाव रखेंगे कि नहीं, आपको उसके प्रति आकर्षण रहेगा कि नहीं। आजकल 80% जो मैरिज लाइफ है उसी लिए खराब हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को एडजस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं और आकर्षण है। विवाह के बाद संबंध बन जा रहे हैं, अवैध संबंध बन जा रहे हैं। फिर क्या होता है, तलाक होता है, घर में तनाव होता है, मर्डर होता है। तो ये योनि मेलापक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैं एक चीज हरदम कहता हूँ कि देखिए, कुंडली मिलान करना ना एक्सपर्ट का काम है, और इसी को हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। आज हमारी चर्चा जिस मेलापक पे हो रही है उसका नाम है मूसक योनि। कौन सी योनि? मूषक योनि। केतु और शुक्र मघा और पूर्व फाल्गुनी की युति से बनता है। तो इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, मूसक का स्वभाव क्या होता है, और इस योनि के साथ किसके किसके कौन कौन सी योनियां मैच करेंगी, इसी की चर्चा इस वीडियो पे। तो आराम से बने रहिएगा, 10 मिनट में खत्म करेंगे। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो यह शारीरिक सुख के लिए किया जाता है, हमारे विचारों की समानता, शारीरिक क्षमता को देखने के लिए किया जाता है, गुण धर्म स्वभाव को जानने के लिए किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, हमारा विछोह ना हो, इसके लिए, साझेदारी के लिए, तलाक, अवैध संबंधों को रोकने के लिए, मारपीट हिंसा से बचने के लिए योनि मेलापक अत्यंत आवश्यक है। साथ में सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए भी योनि मेलापक अत्यंत आवश्यक है। 3 चीज का सदैव ध्यान रखिएगा। हमारे जीवन में 3 स्थितियां बनती हैं, समरथ, उच्चरथ, नीचरथ। जो जितना चाहिए अगर उतना का ही आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है, समरथ हैं। नहीं, कोई चीज अधिक चाहिए, नीचरथ हैं। वैधानिक तरीके से प्रयोग करते हैं सिर्फ सृष्टि के संचालन के लिए, तो उच्चरथ है। तो मूसक योनि जो बनती है, शास्त्रकार कहते हैं मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की युति या योग से बनती है। अब इसमें जो भी जातक उत्पन्न हुआ है, आप अपना स्वभाव जज करिए, बहुत सी चीजें मैच करेंगे। तो बुद्धिमान होंगे, क्योंकि शुक्र भी है, केतु भी है, बुद्धिमान होंगे नो डाउट। चतुर होंगे, आपका काम जहां भी फंसता है आप उस काम को बना लेने में सक्षम है, दक्ष हैं। क्या है? दक्ष हैं। सजग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीट करके चला जाए, तो सजग हैं। साझेदारी में आगे बढ़ने वाले हैं, चेतना युक्त हैं। क्या है? चेतना युक्त है। थोड़े से जिद्दी हैं, थोड़े से जिद्दी तो हैं, थोड़े मनमानी तो करते हैं। धनी हैं, सहज स्वभाव है, मतलब सरल स्वभाव है, सहृदय हैं। मघा है तो थोड़ा सा तेज ज्यादा है, मघा है तो मनमानीपन ज्यादा है, मघा है तो मैं कर ही ले जाऊंगा। क्या? मैं कर ही ले जाऊंगा, मेरे अनुसार ही होना चाहिए। वहीं पे पूर्व फाल्गुनी है, योनि मूसक ही है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी क्या होता है, सरल तरीके से, सहज तरीके से विश्वास नहीं करते, जीवन साथी पे भी संदेह बना रहता है। कुछ न कुछ बातें होती हैं, तुरंत संदेह बना। और इसमें कहीं शुक्र राहु युति हो जाए, शुक्र केतु युति हो जाए, तो संदेह अत्यंत प्रबल हो जाता है। तो मूसक क्या है, अपने परिवार का रक्षण करने वाला है, तेज है। अब मूसक को देखिए, एक बिल में पानी डाले, दूसरे बिल से निकलने का रास्ता बना लेगा। तो परिस्थितियों से निकल जाने की अद्भुत क्षमता है, परेशानियों को काट देने की अद्भुत क्षमता है, जाल को काट देता है। दांत बहुत तेज होते हैं, ठीक है ना। तो
दंत प्रहार भी कर देते हैं प्रेम में, लेकिन हार नहीं मानते। परिवार के पोषण करने वाले हैं, परिवार को साथ लेके चलने वाले, लेकिन अपने में ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा 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 रहता है, होना चाहिए, मानव मात्र का स्वभाव है। तो ये आपके गुण धर्म विशेषता है। अब इन गुण धर्मों विशेषताओं को लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से लोग आपके जीवन में मैच करेंगे और कौन कौन से लोग जीवन में मैच नहीं करेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि बर अगर मूषक है, कन्या अश्व है, तो औसत मिलान है। कौन सा मिलान है? औसत मिलान है। लाइक 40 से 50%। जिंदगी की गाड़ी और ग्रह अच्छे हैं, सप्तम सच्चे हैं, सप्तम भाव पे पाप प्रभाव नहीं है, तो चीजें निभ जाएंगी। पाप प्रभाव आएगा तो टूट जाएंगे। गज के साथ भी यही चीजें रहती हैं। गज के साथ भी झगड़े, तनाव, कुतर्क, संघर्ष, आर्थिक नुकसान होता है। मेष के साथ हैं तो बुरा, शास्त्रकार कहते हैं यहाँ पे झगड़ा ज्यादा होता है। सर्प है तो बहुत बुरा है। सर्प और मूसक की बनती नहीं, जब भी मौका मिलता है सर्पाला लपेट देता है। मार्जार के साथ अत्यंत बुरा है, मतलब यहाँ पे नहीं चलेगी। क्या? जहाँ बुरा और अत्यंत बुरा है वहां पे मैरिज लाइफ नहीं चलेगी, वह तनाव में होगी, तलाक में होगी, कोर्ट में जाएगी और अंत में अलग ही होना पड़ेगा। मूसक से मूसक के अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, अत्यंत लाभ देने वाला है। गौ के साथ औसत है, झगड़े होंगे, तनाव होंगे, लेकिन निपट जाएगी, किस तरह आगे निकल जाएगी। महिष के साथ आपसी समझ रहेगी, सहयोग में कमी है, सफलता कम है, मानसिक पीड़ाएं ज्यादा है। व्याघ्र के साथ शास्त्रकार कहते हैं औसत है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा रहती है, साझेदारी में कमी, औसत सफलता मिलती है। मृग के साथ संदेह ज्यादा है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक पीड़ाएं बनी रहती है, औसत के नीचे है। बानर के साथ औसत है, औसत मतलब 40%, 45%। बानर के साथ कुतर्क है, संदेह है, घरेलू हिंसा है, मुकदमेबाजी है, वैचारिक मतभेद है। वहीं नकुल के साथ अत्यंत बुरा है, झगड़े, घरेलू हिंसा, कुतर्क, धनहानि, पीड़ा होगी। सिंह के साथ औसत है, संदेह, कुतर्क, अवैध संबंध, तनाव, लड़ाई झगड़े इत्यादि होंगे। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मेष और सर्प, श्वान और नकुल, इन चार के साथ इसकी नहीं बनेगी, और के साथ किस तरह निभ जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण में चीज है अष्टकूट मिलान में, जिसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं। तो भविष्य में जब भी कभी मेलापक में जाइएगा, क्योंकि शारीरिक संबंध जो है ना, वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ है। अगर ये अच्छा चलता रहा तो आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ये कमजोर हो गया तो भविष्य में सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि संबंध ठीक नहीं रहेंगे तो आप शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं और मुंह मारने जाएंगे और बाद में परेशानी आएगी तो छुपाएंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा, तलाक होगा। तो आप चाहते हैं तो कुंडली मेलापक में कृपया इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि शारीरिक संबंध ही हमारे वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ है। कोई भी इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाएगा तो वो लड़की लड़के को लात मार के भगा देगी, लेकिन अगर लड़की भी सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसा लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाने में रुचि नहीं रखेगा और धीरे धीरे संबंध टूट जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरह साझेदारी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी बातें होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जानकारी के लिए दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे।